अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड सोल्यूशन है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन फाइल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जो असाइनमेंट बनानी है वो .cpp हो, यानी कि आप dev C++ में ये असाइनमेंट राइट करेंगे और जो dev C++ में कोड राइट करने के बाद जो आपके पास फाइल बनेगी .cpp की फाइल है, ठीक है, वो फाइल आपने अपने LMS में अपलोड करनी है एज अ सोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ चलते हैं। वो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने रीड कर लेना है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट्स को हमने यूज़ करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाने हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से प्रोग्राम राइट करना है वो सर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है, तो इनको आपने रीड कर ले। अगर आपने मेरी वीडियो देख के बनाना है प्रोग्राम, ठीक है, असाइनमेंट बनानी है, तो फिर आपको ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको रीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ ये भी वही स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने तमाम स्टूडेंट्स ने अपना नेम और अपनी स्टूडेंट ID जो है वो प्रोग्राम में यूज़ करनी है। ठीक है, कहाँ पे करनी है वो मैं आपको प्रोग्राम जब दिखाऊंगी वहाँ पे बता दूंगी कि आपने अपना नेम और अपनी स्टूडेंट ID यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे अपना नेम और अपनी स्टूडेंट ID तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोग्राम में हमने printf और scanf जो है उसको यूज़ नहीं करना। तो जी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपका सोल्यूशन जो है वो रेडी किया है। उसमें ना ही तो printf है और ना ही उसमें scanf है। चलिए अब हम ना आउटपुट एक दफ़ा देख लेते हैं जो सर ने हमें दी है। ठीक है, तो सर ने हमें जो आउटपुट दी है वो ये हमारे पास आउटपुट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दी हूँ। ठीक है, हेलो अली, स्टूडेंट ID, वेलकम टू द मेन मेन्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एग्जिट, एंटर योर चॉइस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को रन एंड कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आया हमारे प्रोग्राम में, कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, अगर एरर नहीं होगा हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और उसमें हमारी आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम रन एंड कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी आउटपुट जो है वो सेम वही आ रही है जो सर ने हमें दी थी। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं वो 100% करेक्ट है। और इस सोल्यूशन को लिखने से, ठीक है, ये सोल्यूशन बनाने से आपके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल भी डिडक्टेड नहीं होंगे। तो चलिए हम यहाँ से रन एंड कंपाइल करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है, फाइल में dev C++ को ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे। ठीक है, और न्यू करने के बाद आपके पास ये आ गया नेक्स्ट ऑप्शन सोर्स फाइल, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। सोर्स फाइल पे आपके पास एक न्यू फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, उस फाइल में आपने ये सारा कोड जो है वो राइट करना है जो मैं आपको दिखाऊंगी। उसको उस फाइल को आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ से रन एंड कंपाइल करना है। ठीक है, मैं यहाँ से रन एंड कंपाइल कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा क्या एरर आ गया है, ठीक है, ये देखें, इसको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो वो छोटी सी मिस्टेक भी जो है वो आपके प्रोग्राम को जो है वो रन नहीं होने देगी। ठीक है, जैसे कि मेरी यहाँ पे आई थी लेकिन मैंने उसको करेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो आपने प्रोग्राम को बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बस आपने अपनी ID और अपना नेम चेंज करना है और आपने जो कॉमा, जहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, जहाँ पे सेमीकोलन लगाया, ठीक है, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप लिखेंगे। अगर आपने कोई भी चेंज करने की कोशिश की, कोई एक कॉमा जो है उसको मिस कर दिया, ठीक है, तो फिर आपका एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। मेरी जीमेल ID है irsla@gmail.com। तो जो स्टूडेंट्स पहले मुझसे बनवाते रहे हैं असाइनमेंट, वो पहले उनको मेल मेरी पता होगी। ठीक है, वो मुझसे जीमेल पे रब्ता कर सकते हैं पहले की तरह। तो यहाँ पे हम साइड के आउटपुट जो है उससे कंपेयर कर लेते हैं। हेलो अली, स्टूडेंट ID, वेलकम टू द मेन मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो आउटपुट आई है उसमें भी व्यू नॉलेज। ठीक है, मैंने नेम यहाँ पे व्यू नॉलेज लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद अपनी स्टूडेंट ID लिखेंगे, वेलकम टू मेन मेन्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी आपको
चलें जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सिट। ठीक है, हमारे पास भी ऑप्शंस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो सर ने एंटर चॉइस की है 1, तो हम भी 1 करके चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 किया, एंटर प्रेस किया, तो हमारे पास आ गया कि हाउ मैनी नंबर्स डू यू वांट टू ऐड। ठीक है, सर ने यहाँ पे कितने नंबर्स ऐड किए हैं, 4, तो हम भी यहाँ पे 4 कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे 4 कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि एंटर नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 जो है वो एंटर करें। सर ने नंबर 1 जो एंटर किया है वो 10 है, 20, 30 एंड 40। ये हम चारों नंबर्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। ये हमने फर्स्ट नंबर ऐड किया, सेकेंड नंबर ऐड किया, थर्ड नंबर ऐड किया और फोर्थ वाला नंबर हमने ऐड किया। तो इन चारों नंबर्स की अब हमारे पास सम आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ एडिशन हमारे पास आ गया 100। तो सर के पास भी आप देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ एडिशन जो है वो 100 है। ठीक है, होपफुली आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी आउटपुट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो सर ने हमें लाने को कहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वाई यस के लिए और एन जो है वो नो के लिए। तो सर ने यहाँ पे यस किया है, वाई। ठीक है, तो फिर सर के पास अगेन जो है वो ऑप्शंस आ गए हैं, तो हम भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम यहाँ पे वाई करते हैं यानी कि यस। तो हमारे पास भी अगेन जो है वो चॉइसेस आ गई, एंटर योर चॉइस, तो आप चॉइस जो है वो 2 कर लें। तो इसी तरह आपके पास नंबर्स पूछेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए वो नंबर्स आप देंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आउटपुट जो है सेम उसी तरह से है जिस तरह से सर ने आपको कहा है। मजीद सारी आउटपुट जो है वो आप खुद रन कर लीजिएगा। आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कम से कम बोलना चाहती हूँ। चलिए हम आउटपुट की तरफ चलते हैं और अपने कोड को है जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमारे पास कमेंट्स हैं, तो कमेंट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता आपकी आउटपुट पे। तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ से हैश इंक्लूड से आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। होपफुली आपने इतना जो है वो राइट कर लिया होगा। यहाँ पे जो चेंजिंग आपने करनी है वो ये आपने करनी है कि यहाँ पे आप अपना नेम जो है वो लिखेंगे। ठीक है, मैंने अपने चैनल का नेम लिखा है, यहाँ पे आप लोग अपना नेम लिखेंगे। जैसे आपका नेम अली है तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना नेम लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे ना अपनी आईडी, तमाम स्टूडेंट्स अपनी आईडी यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, BC जो भी आपकी आईडी है वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे। बस यही आपने चेंज करना था, बाकी सारा कोड जो है वो आपने सेम एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्विच की स्टेटमेंट लगाई है। स्विच स्टेटमेंट में केस नंबर 1 है। थोड़ा फास्टली इसको मैं मूव कर रही हूँ। ठीक है, आपने वीडियो को ब्रेक करके तो यहाँ से हर चीज़ जो है वो कॉपी कर लेनी है ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। जहाँ पे मैंने कॉमर्स लगाए हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं, ये सारी चीज़ें आपने सेम एज इट इज़ लिखनी है। ये स्विच के केसेस हैं, केस नंबर 2 और ये केस नंबर 3 हमारे पास आ गया। अगर आप ये असाइनमेंट पेड बनवाना चाहते हैं उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। उसके बाद नेक्स्ट केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 के बाद हमारे पास है केस नंबर 5। अगर आप ये असाइनमेंट, अगर आपको कोई एरर आ गया, ठीक है, आपके पास डेव C++ लिए या कोई भी इशू, आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, फिर आप ये असाइनमेंट पेड बनवा सकते हैं हमसे। ठीक है, पेड असाइनमेंट बनवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। इसके अलावा आप क्विज़ किसी भी सब्जेक्ट के क्विज़ करवा सकते हैं, असाइनमेंट करवा सकते हैं पेड।
तो बस जी यहीं तक था हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो अगेन इसको रन कंपाइल करके दिखा देती हूँ कि 100% करेक्ट है और वही कोड है जो मैंने अभी आपको रन करके दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी मैंने अपना जो व्यू नॉलेज चैनल नेम था उसको डिलीट करके अली लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे अली आ गया। इसी तरह से आपने भी अपना नेम राइट कर लेना है, आउटपुट में आपका नेम जो है वो शो हो जाएगा, आपकी आईडी जो है वो भी शो हो जाएगी। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहें।